हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथकास्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज इस सेशन में हम जानेंगे C1 के बारे में। C1 होता क्या है ना, और फिर हम डिस्कस करेंगे मीडियन एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट, है ना, एंगल बाइसेक्टर, ये होता क्या है। हम एक्चुअली में क्या करते हैं कि मीडियन इन सब के बारे में तो पढ़ लेते हैं, पर हमको नहीं पता होता कि C1 एक्चुअली होता क्या है। और जबकि मीडियन एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट, एंगल बाइसेक्टर, ये सब क्या है, एक तरह का सीक्वेंस है। ठीक है, तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो या चैप्टर पढ़ते हो तो उसका ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आज को तो आप पढ़ रहे हो, कल को आप किसी को पढ़ाओगे, है ना। तो जब तक आपको क्लैरिटी उस टॉपिक्स में नहीं रहेगी तब तक आप कैसे डिलीवर करोगे, है ना। तो ये चीज़ ध्यान में रखो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो। स्टार्टिंग का जब भी स्टार्ट करते हो ना कोई चैप्टर, तो उसका बेसिक ना आपको एकदम फोकस के साथ देखना है, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों में, है ना। तब जाके बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपकी प्रैक्टिस कर पाओगे। हाँ, तो आपको बेसिक क्लियर नहीं रहोगा तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो मीडियन एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट, एंगल बाइसेक्टर, इन सबको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि C1 होता क्या है। क्योंकि एक तरह का मीडियन एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट और एंगल बाइसेक्टर ये क्या होती है, सीक्वेंस ही होती है ना। तो आइए जानते हैं सीक्वेंस होती क्या है। उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे मीडियन क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या होता है ना, और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहचानना भी आना चाहिए, तब जाके आपको चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना। तो सबसे पहले आपको जानना होगा C1 होती क्या है। तो यहाँ क्या लिखा है, एनी लाइन विच जॉइंस वर्टेक्स टू अपोजिट साइड। ठीक है, ये मान लो ये वर्टेक्स है, ये ट्रायंगल मैंने लिया ABC, ये ट्रायंगल लिया। ठीक है, ट्रायंगल ABC आपने लिखा। जब भी हम मान लो कि एक वर्टेक्स मैंने क्या लिया, A वर्टेक्स लिया, यहाँ से लाइन ड्रॉ करी, एक कौन सी, मान लो ये D पॉइंट है, ये वाली जो लाइन है रेड वाली, इसको E दे दो और इसको क्या दे दो, F दे दो। ठीक है, तो जब भी हम किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे हम एनी लाइन, ठीक है, क्या मैंने बोला, एनी लाइन विच जॉइंस वर्टेक्स टू द, है ना। तो वर्टेक्स से दूसरी अपोजिट लाइन पे जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, कैसे भी ले लो, चाहे मैं यहाँ ले लूँ B पे ले लूँ, वर्टेक्स ले लूँ, और अपोजिट जो लाइन है कौन सी, AC, इस पे लाइन ड्रॉ करूँ, कैसे भी लाइन करो, एक ये खींच दी, ऐसे खींच दी, ऐसे खींच दी, है ना। वर्टेक्स से कोई सी भी लाइन खींचो वो हमेशा क्या कहलाएगी, C1 कहलाएगी। ठीक है, अब ये C1 आपको क्लियर हो पहले, तो मैंने क्या बताया, जब भी कोई आप लाइन खींचते हो किसी भी वेक्टर से, मान लो C वेक्टर से खींचा, है ना, कोई से भी वेक्टर से, उसकी अपोजिट साइड में आप ये लाइन खींचते हो, ये सारी लाइंस क्या कहलाती हैं, सीक्वेंस कहलाती हैं। ठीक है, अभी जो हम जो पढ़ते हैं ना सीक्वेंस के, जो मीडियन एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है, इसके टाइप्स है सीक्वेंस के। ठीक है, तो ये डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो आपको फोकस के साथ चीज़ें देखनी है और क्या होता है मीडियन एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे मीडियन होता क्या है। तो पहले तो हमने लिया क्या, मीडियन से आपको समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करना। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने ये ट्राइंगल है ना, वर्टेक्स A, ये B और ये C। ठीक है, तो ये ट्राइंगल हमारा क्या है, ABC। अब मैंने लाइन ड्रॉ करी C1, मैंने पहले क्या बोलूंगा, मैं C1 बोलूंगा, अभी मैं मीडियन नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, C1। मैंने एक C1 लाइन ड्रॉ करी, कौन सी, मान लो AD। ठीक है, हाँ, तो अब मीडियन आप समझो क्या है, जो C1 मतलब जो मीडियन होती है क्या है, एक तरीके की C1 है ऐसी, जो अपोजिट साइड को क्या कर रही है, अब इक्वली क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ऐसी C1, वो C1 जो अपोजिट साइड को, है ना, जैसे A वर्टेक्स से मैंने लाइन खींची और अपोजिट साइड में BC पे लाइन ड्रॉ की, है ना, लाइन ड्रॉ की, तो वो क्या कर रहा है, जो ये C1 है क्या कर रहा है, BC को इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इक्वली डिवाइड कर रहा है मतलब BD इक्वल टू क्या हो गया हमारा, CD। ठीक है, तो ये जो लाइन कहलाएगी AD, ये हमारी क्या कहलाएगी, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, AD हमारी क्या कहलाएगा, मीडियन। ठीक है, तो मीडियन भी एक तरह का क्या है, C1 है, क्या है, C1 है ना, जो कि क्या कर रहा है, अपोजिट साइड को क्या कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, समझ में। तो BC को इसने किस में डिवाइड कर दिया, BD इक्वल टू AD। ठीक है, ये चीज समझ में। तो मीडियन क्या है, एक तरह की C1 है, जो कि जब हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी पॉइंट से ले लो, मान लो कि B से मैंने ड्रॉ किया यहाँ अपोजिट। ठीक है, ये वाली लाइन को ये क्या रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम क्या कह लेंगे, मान लो इसको नाम दे दो B, तो B हमारी क्या कहला जाएगी, मीडियन कहलाएगी। ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर हाइट एक ही चीज़ है। ठीक है, जैसे ट्रायंगल लिया मैंने, है ना, तो ये ट्रायंगल मैंने ये वर्टेक्स लिया A, ये हमारा क्या है B, और ये हमारा क्या है C। ठीक है, तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ परपेंडिकुलर। ठीक है, जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से, क्या मान लिया A लिया पॉइंट, और वर्टेक्स अपोजिट साइड में क्या है, जो लाइन खींची और जो कि है परपेंडिकुलर
मतलब जो 90 डिग्री एंगल बना रही है, कितना बना रही है 90 डिग्री, किससे, अपोजिट साइड से, ठीक है। तो मैंने ए वर्टेक्स से लाइन खींची किस पे, अपोजिट साइड पे BC पे, तो ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, और ये जो लाइन कहलाएगी, मान लो ये AE है, तो AE लाइन हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, जो कि है 90 डिग्री का एंगल बना रही है अपोजिट साइड से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रायंगल का हाइट बोल देते हैं, है ना, और क्या बोल देते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, समझ में, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है। ये चीज समझ में। तो जब भी C1 से कोई सी वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर मतलब लाइन खींचते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट साइड पे, है ना, जैसे अपोजिट, तो वो लाइन कैसी हमें कहलाती है, एल्टीट्यूड कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, हाइट कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, पर एक तरह का ए भी क्या है आपका, CVN है, ठीक है। CVN तो भूलना नहीं है, CVN तो सारी लाइन है, क्योंकि CVN के सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो मीडियन हमने समझा, मीडियन क्या, मीडियन मैंने क्या बताया, जब भी लाइन वर्टेक्स से हम खींचते हैं तो जो अपोजिट साइड है उसको क्या करती है, इक्वली बाइसेक्ट कर देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, ठीक है। और उसी तरह एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है, जब भी हम वर्टेक्स लाइन खींचते हैं अपोजिट साइड में, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो लाइन कैसी कहलाएगी, हमारी परपेंडिकुलर हाइट और एल्टीट्यूड, हम उस लाइन को, उस CVN को बोल देते हैं, ठीक है, समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब आ जाइए तीसरा हमारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ध्यान से समझना, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मैंने क्या किया, सेम वही, ए से मैंने ए वर्टेक्स लिया, और BC पे मैंने क्या किया, वो किया, लाइन ड्रॉ किया, मतलब BC लाइन ड्रॉ, तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ EF, ठीक है, तो मान लेता हूँ पॉइंट क्या है, F है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्ट, अब ये CVN है, ये क्या करेगी, जो वर्टेक्स A है ना, उसको क्या करेगी, इक्वली बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। मीडियन से कंफ्यूजन है, मीडियन में क्या हो रहा था कि वो जो अपोजिट साइड है उसको बाइसेक्ट कर रही थी, पर एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, ये जो एंगल है, जो CVN है, क्या करेगी, एंगल A मतलब जो वर्टेक्स A है, एंगल बना रहा जो, उसको क्या करेगी, इक्वली डिवाइड कर देगी। तो इसको मान लो कि एंगल A जो होगा वो क्या होगा, थीटा प्लस थीटा, मान लो ये θ1 है और ये θ1, तो θ1 प्लस θ2 मिला के एंगल बना, और जबकि तो θ2 मान लो, और θ1 और θ2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ θ2 लिख लो, ठीक है। तो समझ में, अगर कोई बोल दे कि एंगल बाइसेक्टर है, मान लो AF क्या है, तो AF आपका क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर, क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। मीडियम में याद रखना, मीडियम में क्या कर रहा था, अपोजिट साइड पर, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ एंगल बाइसेक्टर, और ये भी एक तरीके क्या है, आपकी CVN है, ठीक है, समझ में। तो ये थे हमारे तीनों चीज, क्लियर हुआ आपको, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। मीडियन क्या होती है, मैं समराइज करता हूँ एक बार यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे समझना। मीडियन क्या होती है, आप पहले मीडियन समझो। मीडियन क्या होती है, मैंने क्या बोला, अगर मैं ये ट्रायंगल लेता हूँ और ये वर्टेक्स से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, दूसरा पहन लूँ, ये वर्टेक्स से मैंने लाइन ड्रॉ की, ये A है और ये B है, खींचता हूँ थोड़ा, देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो A ये इसको मारो D है, ठीक है, ये BC है, तो AD क्या कर रही है, इक्वली जो BC है ना, BC अपोजिट साइड है, जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड में, उसको क्या करें, इक्वली डिवाइड कर देगा, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका CD हो जाएगा, ठीक है। ये कब, किस केस में, मीडियन केस में, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर में क्या हो रहा है, एंगल बाइसेक्टर में क्या हो रहा है आपका, मैंने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर में क्या हो रहा है, जो ये CVN है, जो A वर्टेक्स मान लो ये D है, तो ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है किसमें, इक्वली, तो ये मान लो θ1 है, θ2 है, तो θ1 इक्वल टू θ2, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, AD हमारी क्या कहलाएगी, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और मैंने आपको ये समझाया एल्टीट्यूड क्या होता है, जब भी हम वर्टेक्स से अपोजिट साइड में लाइन खींचते हैं, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है अपोजिट साइड के साथ, तो वो लाइन कैसी कहलाएगी, हमारी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, हम हाइट बोल सकते हैं, एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आए। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि हमारी CVN क्या होती है, तो CVN क्या होती है, किसी वर्टेक्स से हम अपोजिट जो लाइन है उस पर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसी भी लाइन ड्रॉ करते हैं, कितनी भी लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं यहाँ खींच दूँ, ठीक है, तो ये हमारी सारी क्या कहलाएंगे, CVNs कहलाएंगे। और CVNs के टाइप्स होते हैं, मीडियन बोल सकते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड, उसके लिए मीडियन में क्या बताया मैंने कि जब ये मान लो कि A D है, तो ये क्या करेगी, अपोजिट साइड को इक्वली बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या होती है, जब हम ये CVN खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है अपोजिट साइड से, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो CVN जो एंगल जब वर्टेक्स A है उसको क्या कर रही है, उसका एंगल को इक्वली डिवाइड कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो θ1 इक्वल टू θ2, ठीक है, समझ में ये चीज़ क्लियर हुई। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट CVN का, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समराइज करना है और अच्छे से उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनानी है, तब जाके आगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।